नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक दानवीर कर्ण के बारे में। महाभारत की कथा के अनुसार यह बात उस समय की है जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था। वह केवल एक राजकुमारी थी। उस समय ऋषि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष के लिए राजकुमारी कुंती के यहाँ एक अतिथि के रूप में पधारे। उस 1 वर्ष के दौरान राजकुमारी कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की। राजकुमारी कुंती की सेवा को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। यह वरदान देकर ऋषि दुर्वासा अपने स्थान पर चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद कुंती के मन में यह प्रश्न आया कि क्यों ना वह इस वरदान की परीक्षा ले। यह सोचकर उन्होंने सूर्य देव की याचना की। ऋषि दुर्वासा के वरदान के प्रभाव के कारण राजकुमारी कुंती बिन बिहाई माँ बन गई एवं उन्होंने सूर्य देव के पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य देव के समान ही प्रभावशाली था एवं जन्म से ही उस शिशु के शरीर पर कवच एवं कुंडल थे। जब कुंती कुंवारी अवस्था में माँ बन गई थी तो उन्हें लोक लज्जा एवं बदनामी का डर सताने लगा। इसलिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। यह टोकरी एक सारथी एवं उसकी पत्नी को मिली जिन्होंने इस शिशु को अपने पुत्र के समान रखा एवं यह पुत्र बड़ा होकर दानवीर कर्ण कहलाया। अभी हमने यह जाना कि दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ और क्यों माता कुंती ने उन्हें अपनाने से इनकार किया। अब हम यह जानेंगे कर्ण को महाभारत काल का सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है। कर्ण का यौवन दान। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान नारायण एक विप्र का भेष बदलकर दुर्योधन के महल के सामने भिक्षा मांगने लगे, विप्र की आवाज सुनकर दुर्योधन ने स्वर्ण आदि वस्तु देकर विप्र का सम्मान करना चाहा, परंतु विप्र को यह सब नहीं चाहिए था। फिर दुर्योधन ने विप्र से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। विप्र ने दुर्योधन की बात का जवाब देते हुए कहा कि वह चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारा यौवन दान में चाहिए। दुर्योधन ने विप्र से कहा कि मेरे यौवन पर मेरी धर्म पत्नी का अधिकार है, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। कुछ समय पश्चात जब दुर्योधन विप्र के पास पहुँचते हैं तो विप्र दुर्योधन के चेहरे के भाव देखकर समझ जाते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। दुर्योधन के यहाँ भिक्षा न मिलने पर वह दानवीर कर्ण के यहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने कर्ण को वही बातें बताई जो दुर्योधन को बताई थी। विप्र की बात सुनकर उन्होंने विप्र को कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा और अपनी पत्नी के पास जाकर सारी बातें बताई। कर्ण की पत्नी ने कहा, दानवीर कर्ण को दान करने से पहले किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, आप निसंकोच होकर विप्र को अपना यौवन दान कर दीजिए। फिर कर्ण ने अपने यौवन को दान करने की घोषणा की। यह बात सुनकर भगवान नारायण जो एक विप्र के भेष में आए थे वह अपने असली रूप में प्रकट होकर कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। कृष्ण ने ली दान परीक्षा। जब महाराजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे तो वह काफी दान एवं पुण्य किया करते थे एवं यह सब करने से पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। तब अर्जुन एवं भीम युधिष्ठिर के दान की प्रशंसा करने लगे कि वह दुनिया के सबसे बड़े दानी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं। तब सभी पांडवों ने कृष्ण से कर्ण के दानवीर होने का प्रमाण मांगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर प्रमाण मिल जाएगा। यह वाक्य होने के कुछ दिनों बाद जब राजा युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया और कहने लगा कि मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ, मेरा व्रत है कि मैं बिना हवन किए कुछ भी खा नहीं सकता। तब युधिष्ठिर ने ब्राह्मण की याचना को स्वीकार कर अपने कर्मचारियों को चंदन की लकड़ी लाने को कहा, परंतु सभी कर्मचारियों को कहीं भी सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तब युधिष्ठिर ने भीम एवं अर्जुन को लकड़ी की व्यवस्था करने को कहा, परंतु वह भी लकड़ियों की व्यवस्था नहीं कर पाए। ब्राह्मण को दुखी देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण एक स्थान है जहाँ आपको चंदन की लकड़ी मिल सकती है। यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन एवं भीम ने भेष बदला और ब्राह्मण के साथ दानवीर कर्ण के महल पहुंच गए। सभी के बदले वेश को देखकर कर्ण उन्हें पहचान नहीं पाए। तब ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी की याचना की। तभी कर्ण ने भी अपने सभी कर्मचारियों को लकड़ी की व्यवस्था करने को कहा, परंतु व्यवस्था नहीं हो पाई। तभी कर्ण ने अपने महल की सभी खिड़की दरवाजों को काटकर ब्राह्मण को दान में दे दिया। कर्ण के किए गए इस दान को देखकर सभी हैरान हो गए। कवच एवं कुंडल का दान। महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण यह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनके दिव्य कवच एवं कुंडल है उन्हें युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। एवं उधर देवराज इंद्र परेशान थे क्योंकि अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र था। तब देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई कि वह विप्र का भेष बदलकर कर्ण से उनके कवच एवं कुंडल दान में मांगेंगे, क्योंकि वह जानते थे कि कर्ण से बड़ा और कोई दानवीर नहीं है। योजना के अनुसार इंद्र ने विप्र का भेष बदलकर कर्ण से दान देने का वचन मांगा। कर्ण ने विप्र को वचन देते हुए कहा कि वह जो भी कुछ मांगेंगे उन्हें मिलेगा। वचन देने के पश्चात इंद्र रूपी विप्र ने कर्ण से अपने कवच एवं कुंडल दान में मांगे। तब कर्ण ने बिना एक क्षण का समय लेते हुए एक नुकीले खंजर से अपने शरीर से जुड़े कवच एवं कुंडल को निकालकर विप्र को दान में दे दिए।
जैसे ही कवच एवं कुंडल विप्र के हाथ में लगे वह अपने रथ में सवार होकर वहां से चले गए। माता कुंती को दिया वचन। महाभारत युद्ध के दौरान जब माता कुंती ने कर्ण के पराक्रम को देखा तो वह भयभीत हो गई, कहीं युद्ध के दौरान वह उनके पुत्रों का वध न कर दे। इसीलिए कुंती कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से युद्ध करने का आग्रह किया, परंतु कर्ण ने इनकार कर दिया और कहा कि दुर्योधन मेरे परम मित्र है, मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब माता कुंती ने कहा कि तुम अपने छोटे भाइयों की हत्या करोगे। तब कर्ण माता कुंती को वचन देते हुए कहते हैं कि आज तक जो भी कर्ण के पास याचक बनकर आया है वह कभी निराश होकर नहीं गया, और आप तो मेरी माता है। भले ही आपने अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, परंतु मैं अपने पुत्र होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं युद्ध के दौरान अर्जुन को छोड़ किसी और पांडव पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। इसी वचन के कारण कर्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव पर शस्त्र नहीं चलाए। इसी कारण कर्ण की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय दिया दान। महाभारत की संपूर्ण कथा में अगर किसी दानवीर की बात की जाती है तो सर्वप्रथम कर्ण का ही नाम लिया जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तब कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने का सोचा। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण के पास पहुंचकर कहा कि मैंने तुम्हारे दान देने के बारे में बहुत सुना है। तभी कर्ण ने ब्राह्मण को कहा कि आप जो भी चाहे मांग सकते हैं। तब ब्राह्मण ने कर्ण से सोना मांगा। ब्राह्मण के सोना मांगने पर कर्ण ने कहा कि यह मेरे दांत सोने के हैं, आप इसे ले लीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि एक जख्मी व्यक्ति के दांत तोड़कर वह सोना लूं। तब कर्ण अपने पास रखे एक पत्थर से अपने दांत तोड़कर उन्हें देने लगे। कर्ण के खून से सने हुए दांतों को ब्राह्मण ने लेने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने अपने तीर से बारिश कर दांतों से खून को साफ कर ब्राह्मण को दे दिया। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाएंगे। आज की वीडियो में हमने जाना दानवीर कर्ण के कुछ अनसुने दानों के बारे में, जिनका वर्णन महाभारत की कथा में बहुत कम सुनने को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।